2024 के महासंग्राम में एसपी अब उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है जिससे कि वीआईपी सीट पर बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को घेरा जा सके, इसकी कोशिश कर रही है। दरअसल एसपी की ये प्लानिंग बीजेपी के पैटर्न का ही हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी मैनपुरी, रामपुर और आजमगढ़ में कमल खिलाना चाहती है। तो अब अखिलेश यादव भी बीजेपी के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के योद्धाओं से टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर अखिलेश नजर बनाए हुए हैं और उन इलाकों में कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की हालत करीब करीब शून्य है। यानी जैसे ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई, उसी पैटर्न पर अब अखिलेश की लाल सेना मैदान में उतरने की तैयारी कर दी। दरअसल अखिलेश यादव अपने प्लान के तहत बीजेपी के वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। वाराणसी से गोरखपुर तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी पर सपा का खास फोकस है। यानी अखिलेश यादव का दावा है कि जल्द ही वो उन सीटों पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने वाले हैं जहां पिछले चुनाव में उन्हें जीत कम, हार का सामना ज्यादा करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हर वीआईपी सीट पर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे और इस नवरात्रि से ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो वहीं अखिलेश पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रत्याशी वीआईपी नहीं होता, यहाँ कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनता है। दरअसल अखिलेश यादव को भी पता है कि बीजेपी से सामना करना उनके अकेले की बस की बात नहीं और यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सीटों के गणित में उलझी समाजवादी पार्टी इन सब से अलग बीजेपी के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार कर रही है और फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है। अखिलेश यादव ने कहा, समाज पीडीए के साथ खड़ा हो तो विकास होगा। अगर हम सत्ता में आएंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। चुनाव में अपने वोट के अधिकार को पहचानना है। पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। एनडीए फिर जीता तो ना जाने कौन सा संविधान आएगा। मतलब ये कि अखिलेश यादव भले ही यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को रोकने के लिए तरह तरह से संदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक है कि बीजेपी पुख्ता ढंग से चुनावी मैदान में है, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल है और इसी वजह से उन्होंने अब बीजेपी के रास्ते को अपना लिया है। अरे बड़े नेताओं को घेरने के लिए उनके पास तो बड़े नेता चाहिए होंगे, उनके पास है कौन? अखिलेश यादव जी स्वयं ही लड़ रहे हैं। घोषणा करें कि यहाँ लखनऊ से लड़ेंगे कि बनारस से लड़ेंगे, घोषणा करें ना अखिलेश यादव जी। तो अगर सबसे बड़े तो नेता वही हैं, अपनी पहले घोषणा करें, उसके बाद देखेंगे कि क्या है। उनके पास कोई वीआईपी सीट लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है और वो इसी तरीके से लोगों को चलाते रहें। मैं उनको आह्वान करता हूं कि वो पहले अपनी सीट तय करें और अपने परिवार के लोगों की सीट तय करें, उसके बाद अपने जो छोटे कार्यकर्ताओं को तय करें कि उनको कहां से लड़ना है। उनके लिए केवल मैं और मेरा परिवार, इसके ऊपर उनका कोई विचार नहीं। आप देखते जाइएगा, वीआईपी सीट नाम होगा, अपने परिवार के लोगों की सीटें तय करेंगे। दरअसल विरोधियों के खिलाफ बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत सीटों पर भी घिरने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्लानिंग लीक होने के बाद उसी पैटर्न पर अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और महिलाओं के साथ ही दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी के वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी को उतारने पर मंथन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या से रामेश्वर तक लगने वाले राम स्तंभ का पहला स्तंभ आज से अयोध्या पहुंच गया है। शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू से रामनगरी के लिए रवाना हुआ था और पुलों से सजे ट्रक पर बने रथ के जैसे विशेष वाहन से ये राम स्तंभ रामनगरी लाया गया है। 2500 किलोमीटर दूरी तय कर अयोध्या पहुंचे स्तंभ का पूजन कर स्वागत किया गया। पहले राम स्तंभ को मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। तो ये स्तंभ जो बना है, ये राजस्थान में अबूलैंड में एक हमारी त्रिवेदी फर्म है, इन्होंने इसको बनाया है। इसमें
श्री राम जी के जो सूर्यवंश के जो चिन्ह हैं, जैसे कि भ्रिकुटी है यानी उनका तिलक है, इसमें आप धनुष के आकार देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। प्लस में एक इसमें 3.5 से 4 फीट का हमारा एक पीतल का एक ध्वज रहेगा जो हमेशा इस पर लहराता रहेगा और प्रभु की पताका चलती रहेगी। इस पत्थर की अगर हम आयु की बात करें तो पत्थर की आयु लगभग 700 से 1000 वर्ष रहेगी। 1000 वर्ष तक इसका मापन किया गया है, इसको देखा गया है, टेस्ट करा गया कि 1000 वर्ष तक ये पत्थर कहीं भी टिकने हिलने वाला नहीं है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।